What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी का प्री एनालिसिस फॉर 21 मई 2024। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। गो अहेड, क्लिक ऑन द लिंक एंड बी अ पार्ट ऑफ माई फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड फाइनली यू कैन डाउनलोड माई फ्री एप्लीकेशन जहाँ पे मैं काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज ऑन अ रेगुलर बेसिस वीकली अपलोड करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। और गाइस, सो अभी मैं हूँ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी कंटिन्यूअस चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एडजस्टमेंट और सेटलमेंट प्राइसेस ऑन किए हैं फॉर अ रीज़न, क्योंकि उससे मुझे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। आप भी वो चीज़ें ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना है कि प्राइस कौन से साइड की लिक्विडिटी लेके जाने वाला है, राइट। तो इस पॉइंट पे हम ऐसे नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज वो ऊपर जा रहा है तो हाँ ये हाइस जाएंगे, या जस्ट बिकॉज वो नीचे ड्रॉ डाउन देता है तो हाँ ये लोस जाने वाले हैं। इस पॉइंट पे वो क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने रिस्क को बहुत कम करने वाला हूँ। अब मैं अपने रिस्क को कम कैसे करूंगा? क्या मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लूंगा? नहीं, उससे रिस्क कम नहीं होने वाला है। तो मैं एक बहुत क्लियर चीज करने वाला हूँ। लेट्स से अगर मैं 900 या 1000 क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटीज को वन थर्ड कर दूंगा। मतलब मैं सिर्फ 300 क्वांटिटीज मैक्सिमम जाने वाला हूँ। लेकिन फॉर नाउ, बिकॉज हम लोग अभी इलेक्शंस के बहुत पास आ गए हैं, रिजल्ट्स के बहुत पास आ गए हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 150 क्वांटिटीज से ट्रेडिंग करने वाला हूँ। अब 150 क्वांटिटी से ट्रेड करने का क्या बेनिफिट है फॉर मी? द बेनिफिट इज वेरी सिंपल, कि मैं एक सिंक में रहूंगा मार्केट के साथ। मुझे क्लैरिटी मिलती रहेगी कि मार्केट को किस डायरेक्शन में मूव देना है। एंड अगर मेरे लॉसेस भी होते हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वाइड, बहुत ज्यादा नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ माय मेजर क्वांटिटीज। बिकॉज यहाँ पे हमें ये समझना है कि मार्केट किसी भी पॉइंट पे, आप देख रहे हो छोटी छोटी कैंडल्स है, ये छोटी छोटी कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट किसी भी पॉइंट पे एक बहुत ही वॉलेटाइल मूव दे सकती है, जो शायद एक बड़ी कैंडल ऐसे हो ऊपर की तरफ, या एक बड़ी कैंडल हो नीचे की तरफ। इट कैन बी एनीथिंग एंड आई डोंट वांट कि वो प्राइस एक्शन कुछ वाइल्ड हो, ऊपर हो या नीचे हो, देन फिर ऊपर हो देन नीचे हो। मैं उन चीजों का पार्टिसिपेंट नहीं बनना चाहता हूँ, एटलीस्ट विथ माय मैक्सिमम लेवरेज। तो वो चीज हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं, तो इस पॉइंट पे हम थोड़ा दूर रहेंगे इन चीजों से। हाँ, अब अगर बात करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देख सकते हो। गिफ्ट निफ्टी इज क्लियरली पुशिंग हायर, गिफ्ट निफ्टी इज क्लियरली पुशिंग हायर। और गिफ्ट निफ्टी के पास बहुत ही अच्छा रीजन है ऊपर जाने का। और वो रीजन क्या है? ये इक्वल हाइस आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत क्लीन इक्वल हाइस है। अगर आप सिर्फ इन बॉडीज को देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छी बॉडीज है। तो मैं यहाँ पे फोकस करने वाला हूँ कि ना ही मुझे इन हाइस पे फोकस करना है, मुझे सिर्फ फोकस करना है इन बॉडीज पे। अगर मुझे मार्केट कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव देती है जो इस पॉइंट पे एक क्लियर ट्रेड दे रहा है टुवर्ड्स दीज इक्वल हाइस, मैं उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को लेने वाला हूँ। तो फॉर नाउ मेरा बेसिक एक्सपेक्टेशन है, मेरी बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस को यहाँ से 22,900 तक एक रन दिखाना चाहिए। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि ये बहुत इजीली हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन बहुत इजीली नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो यहाँ पे आप एक चीज मार्क कर सकते हो, ये है हमारा 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप। इस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप पे अगर आप नोटिस करोगे, प्राइस कभी वापस नहीं आया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो फिल है वो दैट इज फाइन, लेकिन अगर प्राइस को इसको ब्रेक करके ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक कंसोलिडेशन मूव कर सकती है। और उसके बाद अचानक से तो काफी वॉलेटाइल हो जाएगा ये यहाँ पे। और इट इज नॉट अ वाइज कंडीशन जहाँ पे हम कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करें। तो इसका क्या 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 मतलब है? इसका सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि प्राइस जब तक इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, मैं कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेने वाला हूँ। इससे क्या होगा, इससे मैं अपने आप को अननेसेसरी ट्रेड से बचाने वाला हूँ। यहाँ पे आपके कोई लिक्विडिटी हंट, ये सारी चीजें काम कर सकती है, बट इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो बाय द टाइम, ठीक है, तो हमें किस चीज का वेट करना है? हमें इस चीज का वेट करना है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को अच्छे से ट्रेड करे, ऊपर नीचे करके काफी अच्छे से एक बैलेंस प्राइस रेंज बना दे। और जैसे ही ये बैलेंस प्राइस रेंज अच्छे से बन जाएगी, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमें क्लैरिटी के साथ एक स्मूथ रन दे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है ये बहुत क्लीन है, बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस 22,900 और 22,934 तक बहुत इजीली जा सकता है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है फॉर नाउ। हाँ ठीक है, अगर हम कहाँ पे गलत होंगे और हम कहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम उस ट्रेड के पार्टिसिपेंट ना बने। सबसे पहली चीज, जब तक प्राइस इसके अंदर है, ऑलराइट। ऑल्सो आप इस चीज को नोट कर लो
कि जब भी मार्केट एक लॉन्ग वीकेंड के बाद ओपन होती है, मतलब सैटरडे, संडे या मंडे जब तीनों दिन ऑफ होता है, हाँ, आप नोटिस करोगे कि सैटरडे इस बार मार्केट काम कर रही थी, बट दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। उस दिन वैसे भी कोई अच्छे से ट्रेडिंग नहीं करता है। तो सैटरडे, संडे एंड मंडे अगर मैं कंसीडर करूँ, तो एएम जो सेशन होता है हमारा ऑन ट्यूसडे, वो एक कंसोलिडेशन में जाता है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद 12 बजे के बाद, या आप कह सकते हो कि साढ़े 11 बजे के बाद एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी वही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मैं सबसे पहले तो एएम सेशन बहुत अच्छे से टेप रीड करने की कोशिश करूँगा कि एएम सेशन को क्या करना है। अगर एएम सेशन सीधा यहाँ से फॉल दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे अब लॉन्ग्स नहीं लेने हैं। लेकिन अगर एएम सेशन प्राइस इसके अंदर जाता है और यहाँ पे कहीं न कहीं ऊपर-नीचे करता है, दैट इज़ वेयर मैं कोशिश करूँगा कि ठीक है, इसके बाद अब 1 बजे के बाद मुझे कोई ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो मैं उसका पार्टिसिपेंट बनूँगा टुवर्ड्स 22,930, दैट इज़ क्लियर। मुझे अब एक्सपेक्टेशन चाहिए, कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी चाहिए तो 22,930 की तरफ ही चाहिए, उसके अलावा मैं कोई ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी नहीं लेने वाला हूँ। डेफिनिटली यहाँ पे आपको एक रन मिल सकता है टुवर्ड्स द फेयर वैल्यू गैप हाई, बस उसके अलावा हम कोई कोशिश नहीं करेंगे। अब ये भी मैं इसलिए नहीं लेना चाहूँगा जो शायद एकदम क्लैरिटी के साथ हमें ना मिले, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सीधा लॉन्ग लेने की कोशिश करूँगा तो बहुत बार 50% से रिजेक्शन आएगा, बहुत बार प्राइस क्या करता है ऊपर नीचे, ये जो हाई रेजिस्टेंस कंडीशन बनाता है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे लिए बहुत क्लियर मूव है, जैसे ही प्राइस को मैं अगर एएम सेशन तक का टाइम दूँगा, उसके बाद साढ़े 11 बजे के बाद मुझे चीज़ें समझ आने लगेंगी। अगर प्राइस को ऊपर जाना है सो 22,930 एक बहुत ही बढ़िया जगह है, जहाँ तक मैं प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ये एनालिसिस अगर प्ले आउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। ऐसा प्री एनालिसिस मैं ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे अपलोड करने वाला हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। थैंक यू सो मच गाइस।